वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। दिल्ली हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर करना था केवीएस को, आज वो हलफनामा जो है केवीएस के द्वारा दायर किया जा चुका है और वो आपको यहाँ पर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हलफनामे में क्या दिया गया है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस को 15 तारीख तक एफिडेविट दायर करने के लिए बोला गया था कि आप अपनी स्थिति बताइए, क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं। तो आज 15 तारीख से पहले पहले केवीएस ने वो जो है हलफनामा अपना दायर कर दिया है। अब 15 तारीख को जो सुनवाई होगी इस केवीएस पर, जो हाई कोर्ट है वो कुछ बोल देगा कि हाँ भाई रिक्रूटमेंट आप निकालने वाले हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब बात ये उठती है कि इस हलफनामे में केवीएस ने क्या बोला है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था, बहुत पहले जब ये डेट दी थी, लोग कह रहे थे कि रिक्रूटमेंट आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी, अब तो दे ही देंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि केवीएस जो हलफनामा दायर करेगा दिल्ली हाई कोर्ट में, उसी से ही आपको ऑफिशियल जानकारी मिलेगी कि क्या एक्चुअली में केवीएस की स्टैंडिंग पोजीशन है, केवीएस क्या अपना जो विचार रखता है इस मामले में। तो आज बिल्कुल वही हुआ है। आज वो हलफनामा दायर किया है केवीएस ने और वो हलफनामा आपके पास हम लेकर आए हैं बेसिक एजुकेटर पर, और इसी से ही आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी केवीएस की रिक्रूटमेंट कब आ रही है और आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हलफनामे में क्या है। तो आई दीपेश गहलोत वर्किंग एज एडिशनल कमिश्नर, ये है आई एम वर्किंग केंद्रीय विद्यालय सो दैट आई एम दुनिया भर की बातें हैं एट दैट द प्रेजेंट एडिशनल एफिडेविट इज़ बीइंग फाइल्ड इन कंप्लायंस ऑफ, ये 22 अगस्त को जो ऑर्डर पास किया गया था उसके लिए ये एफिडेविट दायर किया जा रहा है। तीसरे पॉइंट में देखिए, इट इज़ टू सबमिट दैट इन ए मीटिंग वाज हेल्ड that a meeting was held on 1 September 2025 chaired by Secretary Ministry of Education with officials of KVS and NVS. It is submitted that in the meeting it was decided to recalculate the vacancies for all the teaching and non-teaching posts, including that of the special educator arising up to 31st December 2025. The Ministry of Education has assigned Central Board of Secondary Education यानी कि CBSE for conducting a joint recruitment process for both KVS and NVS for all teaching and non-teaching post. तो सीधी सी बात है, KVS जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला था कि भाई 31 दिसंबर तक की जो सारी वैकेंसीज हैं उनको कैलकुलेट कर लो, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने सीबीएसई को असाइन किया है केवीएस एनवीएस का जॉइंट रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको सीधी सी बात है अब केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसकी बात चल रही थी। अलग से केवीएस एनवीएस का एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा, केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी कि जॉइंट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा दोनों का। और जो पैटर्न जो रहेगा वो ईएमआरएस वाला है, वही पैटर्न रहने वाला है, उसमें कोई अलग पैटर्न में कुछ ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अब 2 अलग रिक्रूटमेंट नहीं, जो ऐसी बात चल रही थी कंबाइंड टीचर रिक्रूटमेंट की, सेम वही बात है कि आपका केवीएस एनबीएस का कंबाइंड एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या है, KVS has recalculated the vacancies for all teaching and non-teaching posts arising up to December 2025 and has incorporated these vacancies in draft advertisement. तो KVS बोल रहा है कि हमने दिसंबर 2025 तक की सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं, और जो ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट हमने बनाया है, एडवर्टाइजमेंट का जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें सारी वैकेंसीज जो है हमने वो शामिल कर ली है। द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू CBSE फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एप्लीकेशन पोर्टल एंड सब्सिक्वेंटली पब्लिकेशन ऑफ द सेट एडवर्टाइजमेंट। तो जो ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट है वो तैयार करके सीबीएसई को दे दिया गया है एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह तैयार करने के लिए, और इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए। इट इज़ सबमिटेड दैट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड एट एनी टाइम सून। तो उन्होंने बोल दिया है कि सीबीएसई को हमने चीज़ें दे दी हैं, और सीबीएसई जो है एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह तैयार करेगा और एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेगा, और ये जो है कभी भी अब नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अब जो है मामला मैंने आप लोगों को बताया सीबीएसई के पास है, और सीबीएसई को जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने आप लोगों को बताया कि सीबीएसई अपना प्रॉपर टाइम लेता है। सीबीएसई ये नहीं कि आज, मतलब देखिए अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री बोल दे कि करना है सीबीएसई को, तो एक दिन में हो जाएगा, वो अलग बात है। बट अगर जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि सीबीएसई के पास अगर कोई चीज़ें पहुँची हैं तो सीबीएसई को लगभग 10-12 दिन 15 दिन उन चीज़ों को मतलब ऑर्गेनाइज़ करने में लगता है। फिर उसके बाद वो पोर्टल तैयार करता है, फिर उसके बाद डेटाबेस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह लेना शुरू करते हैं। तो मतलब 10-15 दिन 20 दिन का सीबीएसई समय लेता है। तो आप मान
कि चलिए जो लोग कह रहे थे कि सर रिक्रूटमेंट आएगी नहीं आएगी, अब अगले साल ही आएगी, वो सब चीज़ें मैं बार-बार बोल रहा था। रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई के पास वो चीज़ थी। मैंने आपको बताया था, पर ऑथेंटिक जब तक कुछ ना हो तो बता पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर चीज़ें हवा-हवाई भी हो जाती हैं कुछ, तो फिर क्रेडिबिलिटी पे वो आता है। तो मैं आपको बार-बार ये चीज़ बोल रहा था, आप मेरे पिछले जो पोस्ट हैं टेलीग्राम पे वो देखेंगे। मैं आपको बोला केवीएस का नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है अब। तो सीधी-सी बात है, अब तैयार रहिए, कभी भी आपको ये सरप्राइज़ जो है, दिवाली गिफ्ट जो है वो मिल सकता है। अपना रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए, तैयारी आप करते रहिए। मैं बार-बार आप लोगों को बोल रहा था ईएमआरएस की जमकर तैयारी कीजिए। कहीं न कहीं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम उसी तरीके का रहने वाला है। प्लस उसमें इंटरव्यू रहेगा, वो अलग बात है। तो अब जो है चीज़ें साफ़ हो गई हैं, बादल छँट गए हैं आशंकाओं के, और रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन अब कभी भी आ सकता है। तो आप जो है अपनी तैयारी जो है जमकर कीजिए, अपना तैयारी में लगे रहिए। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा आप। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बेसिक एजुकेटर बने रहिए। आपको पता है कि पिछली केवीएस की रिक्रूटमेंट में भी हम पूरे तरीके से केवीएस हो या एनवीएस, दोनों रिक्रूटमेंट में आपके साथ बने रहे थे बेसिक एजुकेटर पर। और इस केवीएस एनवीएस की जो जॉइंट रिक्रूटमेंट है, इसमें भी आपके साथ पूरे शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने जितने भी साथी हैं, एस्पिरेंट साथी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।